हाँ साहब। बाबा साहब कहाँ चले गए? आप भी हमसे बात नहीं करेंगी माँ साहब? हमने कुछ गलत किया क्या? क्या आप भी समझती हैं हमें उस निर्दयी आदिल शाह के सामने कुर्निश करनी चाहिए? बोलिए ना माँ साहब। आप समझते क्यों नहीं? आज जो किया आपने, उस पल आपके प्राण भी जा सकते थे। मर ही तो जाते माँ साहब। कितनी आसानी से कह दिया आपने, मर ही तो जाते। क्या इसीलिए इतने सालों से आपकी नस नस में स्वाधीनता की आग भर रहे थे हम, कि मूर्खतापूर्ण क्रोध में आकर आप इस प्रकार अपने प्राण गंवा दें? तो क्या करते माँ साहब? उस निर्दयी के दरबार में हर मराठा सिर झुकाए खड़ा था और सब जानते हैं कि आदिल शाह के सिपाही गांव-गांव से लड़कियां पिंजरे में भरकर उसके हरम में ठूस रहे हैं। हमने स्वयं देखा है माँ साहब। एक नई नवेली दुल्हन को विधवा बना दिया उन लोगों ने। हर गांव खेड़े में लोग ताने जाने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। हमने तो आपके सिखाए आदर्शों पर चलने का प्रयास किया है माँ साहब। एक सच्चे मराठा का कर्तव्य निभाया है। तो क्या गलत किया? हाँ शिवबा, हाँ। कभी कभी सही और गलत के ऊपर भी कुछ होता है। आपको तो हम पे गर्व होना चाहिए माँ साहब। कहिए ना माँ साहब, हमने जो कुछ भी किया सही किया। हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बोलिए ना माँ साहब। आप कहें या ना कहें, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं आपके शिवा ने वो ही किया है जो एक सच्चा मराठा करता है। आपने आज बड़े सही समय पर स्थिति को संभाल लिया बेगम हुजूर, अन्यथा आज तो। आप सही कह रहे हैं घोड़पड़े जी। आज अब मराठों को आदिल शाह के कहर से गुजरना पड़ सकता था। बेगम हुजूर, आपका धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वक्त शुक्रिया अदा करने का नहीं, बल्कि संजीदगी से सोचने का है। आज जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे छिपे खतरे को महसूस कीजिए। वो लड़का शाहजी की ताकत है, और जब तक वो ताकत रहेगी तब तक शाहजी आप जैसे मुखालिफ लोगों पर हावी रहेगा। अब इस दरबार में अपनी हैसियत बनाए रखना आपके हाथ में है। शाहजी की ताकत बढ़ी तो नुकसान आपका। खत्म कर दीजिए उस ताकत को। समझ गए क्या कह रहे हैं हम? जी बेगम हुजूर। माँ साहिब, कहिए माँ साहिब, हमने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। माँ साहिब, कहिए, कहिए आपको हम पे गर्व है।
हमारी रियायत। बाबा साहेब आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, प्रायश्चित है, प्रायश्चित। ये स्व देख रहे हो, मराठा स्वराज का स्व, हमारा अधूरा सपना। शुभा, ये सपना आपको पूरा करना है। आज आपने जो कुछ भी आदिल शाह के दरबार में किया, उससे हमें आप पर गर्व है। परंतु आप तो... हाँ, हम उस अत्याचारी आदिल शाह के सामने अपना सिर क्यों झुकाते हैं, यही पूछना चाहते हैं ना आप? बहुत सारे प्रश्न हैं आपके। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आज आपके बाबा साहब देंगे। हम उस निर्दय आदिल शाह के सामने कुर्निश करते हैं, केवल सारे मराठों को एकजुट करने के लिए। जब हमें आदिल शाह ने बंदी बना लिया था, तो हमने मौत की जगह जीवन चुना, सिर्फ इस देश के लिए, उन अत्याचारियों से इस धरती मां को मुक्त करने के लिए। नहीं शुभा, हमारा जिंदा रहना जरूरी था। हमें मराठों को उनका अधिकार दिलाना था, मराठों को स्वराज दिलाना था। यही प्रश्न थे ना आपके? लेकिन स्वराज के लिए मराठा तो एकजुट हैं ही। सारे मराठा सरदार ऐसे नहीं हैं। कुछ मराठा सरदारों ने तो अपने भोग विलास के लिए अपनी धरती मां का भी सौदा किया है, जैसे कि मंबाजी, बाजी घोरपड़े, यहां तक कि मोहिते भी। क्या मामा साहेब भी? घोरपड़े जी,
मोहिते शिवबा का मामा है, लेकिन सौतेला। तभी तो वो हमारी सहायता करेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता वो आएगा। महाराज, मोहिते जी आ गए हैं। हाँ, बुलाओ उनको, बुलाओ। देखा, सौतेलापन रंग लाया ना। आइए आइए, सरदार संभाजी मोहिते, स्वागत है आपका। आइए विराजिए। पधारिए। धन्य भाग जो आप यहाँ आए। लीजिए। क्या बात है मोहिते जी, सब कुशल तो है ना? कैसे कुशल होंगे घोरपड़े जी? मोहिते साहब कैसे कुशल हो सकते हैं? शिवा और संबा के होते हुए इनके सगे भांजे खोजी की कोई क्या सुनेगा? मुझे तो ये भी आभास हो रहा मम्बा जी, ये जीजा भाई शाह जी की सारी जागीर अकेले ही। बस। अच्छा, आप लोगों ने जले पर नमक छिड़कने के लिए हमें यहाँ पे बुलवाया है? अरे क्या नहीं। बात कर रहे हैं मोहिते जी? अरे हमने तो आपको अपना बनाने के लिए यहाँ निमंत्रित किया है। देखा ना दरबार में आपने क्या हुआ? हाँ हाँ मोहिते जी, जिसने भी आदिल शाह जी के विरुद्ध शिवा का साथ दिया ना, उसका तो सत्यानाश तय। हाँ, सोचिए मत मोहिते जी, कब तक शाह जी की गुलामी करते रहेंगे? हाँ। अरे एक बार हमारी तरफ आकर तो देखिए, आली जा आपको जागीरों से नवाज देंगे। अरे हमारी ताकत जैसे बढ़ेगी ना, शाह जी की ताकत उतनी ही कम हो जाएगी। और ये शिवा जो शाह जी की ताकत बनकर उभर रहा है, इन दोनों बाप बेटे को अलग करने का खेल खेलिए आप। और मोहिते जी, आप तो इस खेल के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। आज से हमारे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य, स्वराज, संपूर्ण मराठा स्वराज। बाबा साहेब, आपका शिवा आपका ये सपना अवश्य पूरा करेगा। सिर्फ आपके बाबा साहेब का ही नहीं, हमारा भी आशीर्वाद आपके साथ है। बेटा, हमें गर्व है आप पर और ये विश्वास भी है
कि आप अपने माता पिता का स्वराज्य का सपना अवश्य पूरा करेंगे। बस बाबा साहब, अब हम आपको इस तरह शंभूराजे, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे शिवबा हैं हमारे साथ। दादा महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के बाद आप अपने पर यह अत्याचार नहीं करेंगे। यह अत्याचार नहीं है शिवबा, प्रायश्चित है। ये घाव हमें हमारे स्वराज के अधूरे सपने की याद दिलाते रहते हैं। बाबा साहेब, हम आपका स्वराज का सपना पूरा करेंगे। जरूर, और इस स्वराज की स्थापना आप अपनी पुणे की जागीर से करेंगे। और इसका ऐलान हम भरे दरबार में करना चाहते हैं। परंतु क्या मराठा सरदार हमारे शिवबा का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे राज? सब के सब ये प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। महारानी साहब, अब हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि सभी मराठे एक झंडे के नीचे एकजुट हो जाएं। शंभूराजे। जी बाबा साहब। इसी समय दरबार की आपातकालीन बैठक बुलाइए। जी। शाहजी महाराज समझ क्यों नहीं रहे? इस शिवाजी के कारण हम पर भी आदिलशाही आतंक के पहाड़ टूट सकते हैं। हम आपसे कह रहे हैं बहना, आपसे। ये चूड़ियां पहनने से सुहाग नहीं बचने वाला। शिवाजी और उसकी मां को तुरंत पुणे के लिए रवाना कीजिए, नहीं तो आप कहीं की नहीं रहोगी। देखा ना, जिजाऊ साहेब ने आते ही अपने परिवार को एक कर लिया और आपके बेटे को दूध की मक्खी जैसे छिटक दिया। बेचारा है कुछ ही। अभी भी समय है, मन के साथ साथ मस्तिष्क की आंखें भी खोल दीजिए। बस कीजिए दादा साहब, हमें हमारे पति पर पूरा विश्वास है। हे भगवान, इसे कैसे समझाएं? समझाने की कुछ आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए संभाजी, शिवबा और एकोजी तीनों में कोई अंतर नहीं। वाह। जीजाबाई साहब हमारी बड़ी बहन है और हम उनकी परछाई। आप क्या जाने उनका त्याग, और इसीलिए हमें उनसे कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं? कोई डर नहीं? ये कुमकुम जो आप लगा रही है, इसे धूमिल होने में समय नहीं लगेगा। विधवा के श्वेत वस्त्र जल्दी ही बुलवा लीजिए। बस कीजिए दादा साहिब, अब अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे बड़े भाई हैं। चीखने, चिल्लाने और भूल जाने से सच्चाई समाप्त नहीं हो जाती बहना। देख लीजिएगा,
इसी शिवाजी के कारण एक दिन सुल्तान आदिल शाह के आतंक का पहला वार आपके पति पर ही होगा। दादा साहेब, हम एक मराठा हैं और उन शाहजी राजे की पत्नी है जिन्होंने 300 जंग लड़ी है। कायर नहीं है हम। आपने तो अपना स्वाभिमान छोड़कर आदिल शाह की चूड़ियां पहन ली है ना, तो जाइए, जाकर उन्हीं की गुलामी कीजिए। जाइए। शंभू राजे, आप उदास हो गए? नहीं नहीं माँ साहब, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? महाराज साहेब ने स्वराज्य स्थापित करने का दायित्व शिवबा को सौंप दिया। ये सुनकर आप उदास हो गए। शंभू राजे, दरबार में लोग आना शुरू हो गए हैं। माँ साहब, हम आपसे दरबार खत्म होने के बाद बात करेंगे। चलिए। अगर सब ने महाराज साहेब का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शंभू राजे नहीं माने, तो